हेलो बच्चों, राधे राधे। आई होप सो आप लोगों ने होमवर्क बना लिया होगा मैट्रिसेस का। एंड जहाँ तक मैंने बताया था आपको स्क्वायर मैट्रिसेस तक आप लोगों ने कंटिन्यू सारा अच्छे से देख लिया और समझ लिया होगा। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था उसके बारे में कि सर होमवर्क का आंसर क्या आएगा, तो मैं आपको आंसर दे दूँगा मतलब बता दूंगा आपको कि क्या क्या उसका आंसर है, ठीक ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कुछ डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कुछ डिस्कशन, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक ना। चलिए अब हम मान लेते हैं यहाँ पे A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लिख दिया मैंने 2 3 4 0 5 0 2 0 1, ठीक ना। ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को मैंने ये ऐसे भी लिखने बताया था, AIJ करके लिखते हैं, ठीक। व्हेन I इक्वल टू J हो जाएगा, ठीक। इट मीन्स क्या हुआ, A11 A22 A33, ये सब को कुछ हम लोग स्पेसिफिक नाम से बोलते हैं, ठीक ना। कुछ ना कुछ नाम होता है, हर एक इंसान का नाम होता है ना, उसी तरह एलिमेंट्स का एक स्पेसिफिक नाम हम लोग बोल देते हैं। तो ये सब सारा एलिमेंट है, ये सब सारा एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो एलिमेंट हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक। डायगोनल एलिमेंट्स में खासियत क्या है, ऐसे क्या खासियत है कि डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। देखो डायगोनल एलिमेंट्स में ये जो सब रो और ये कॉलम बराबर होता है। देखिए ये मैंने ये बताया था ना, इसको आप रो बोलते हैं और इसको आप कॉलम बोलते हो। तो डायगोनल एलिमेंट्स में ये रो को इंडिकेट करता है, ये कॉलम, कि ये रो और कॉलम हमेशा बराबर। देखिए इसमें भी रो और ये कॉलम बराबर है, रो और ये कॉलम बराबर है। तो ये मैट्रिक्स में, ये गिवन मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग। इस गिवन मैट्रिक्स में ये जो 2 5 और 1 ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स हैं। क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक ना। और जिस लाइन पे, ये एक लाइन मान ले खींचते हैं हम लोग, इस लाइन पे हमारा सारा डायगोनल एलिमेंट्स लाई कर रहा है। क्या हो रहा है? ये इस लाइन पे हम लोग का सारा डायगोनल एलिमेंट्स लाई कर रहा है, तो हम लोग इस लाइन को प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोल, ये लीडिंग डायगोनल बोल सकते हैं। चलिए लीडिंग डायगोनल, ठीक, लीडिंग डायगोनल के नाम से जानते हैं, ठीक। ऐसे आप बचपन से ये पढ़े हो कि स्क्वायर में 2 गो डायगोनल होता है। आपने पढ़ा है ना, स्क्वायर में 2 डायगोनल्स होते हैं। मान ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है, बट लीडिंग डायगोनल्स हम लोग क्यों बोलते हैं? इसको क्या ऐसे खासियत है कि लीडिंग डायगोनल बोलते हैं? डायगोनल तो आप इसको भी डायगोनल बोल सकते हैं और इसको भी डायगोनल बोल सकते हैं। स्क्वायर में तो दो डायगोनल्स होता है। तो ऐसे क्या स्पेसिफिक, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया जिसका इसका नाम हमको करना पड़ा लीडिंग डायगोनल? सिंपल डायगोनल रहने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तो देखिए ये वाला डायगोनल एलिमेंट में आप देखिएगा, इस एलिमेंट का अगर पोजीशन बात किया जाए तो A13 है, मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट। और यहां पे आप देखिए थर्ड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ रो देखिए I और J सेम है यहाँ पे देखिए आप, इसका अगर देखा जाए तो A33, तो I और J जब बराबर होगा तो ही हम उसको डायगोनल एलिमेंट्स के नाम से जानेंगे। अदरवाइज हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स, आप बोलने का बोल सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट डायगोनल है, बट डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग उसी को बोलते हैं। और लीडिंग डायगोनल एलिमेंट में यही खासियत है कि I J
इक्वल होकर उसी लाइन में लाई करता है। ओके, चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा और नोट आउट कर लीजिए। मैं आगे पढ़ता हूँ, आपको डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं रैप कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट आउट कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या खासियत है? देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स मैंने मान लेते हैं आप 2 0 3 नहीं 0 3। अब ये मैट्रिक्स मेरा 2 × 2 ऑर्डर का है, ठीक। तो मेरा डायगोनल मैट्रिक्स में जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स रहेगा उसमें कोई ना कोई नंबर रहेगा, ठीक, कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा, इंटीजर रहेगा, कोई ना कोई इंटीजर रहेगा, ठीक। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स रहेगा वो आपका 0 रहेगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या रहेगा? 0। आप और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं a = 2 0 0 0 3 0 0 4 -1 नहीं 4 यहाँ नहीं होगा, सॉरी यहाँ 0 होगा। तो देखिए ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है। तो डायगोनल एलिमेंट्स में कोई ना कोई एक स्पेसिफिक नंबर है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में आपका 0 है। तो मैं अगर डेफिनेशन लिखूं कि डायगोनल मैट्रिक्स का, तो क्या लिख सकता हूं? अ मैट्रिक्स हैविंग नॉन डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0, ठीक। अगर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा जाए तो ठीक। अगर नोटेशन सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखते हैं तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि Aij जो मैट्रिक्स है इक्वल टू 0 व्हेन I नॉट इक्वल टू j, ठीक, कोई दिक्कत। और जब एक कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पे, जब I = g होगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे नंबर मतलब यहाँ पे क्या डिफरेंट मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, ऐसा नहीं लिखा कि कोई नेचुरल नंबर यहाँ पे हो सकता है 5 हो, 6 हो, -7 हो, 10 हो, ऐसा कुछ भी नंबर हो सकता है। तो Ij मतलब जो मैट्रिक्स है, जब I नॉट इक्वल टू j होगा तो 0 होगा, और I और j जब दोनों इक्वल होगा तो हमारा वो कोई एक नंबर देगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत डायगोनल मैट्रिक्स तक में? कोई प्रॉब्लम? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। और ये हमारा किस ऑर्डर का है? 3 × 3 मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स तक में हमको लगता है कोई इश्यू नहीं होगा। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स को थोड़ा सा हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे DIG अगर मैं ऐसे लिखता हूँ D1, D2, D3 ... ठीक। अब कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स उस पर डिपेंड करेगा। तो ये हम रिप्रेजेंटेशन है शॉर्ट फॉर्म में। अगर ऐसे लिखते हैं हम लोग DIG, इसका मतलब क्या है? डायगोनल में कोई न कोई स्पेसिफिक नंबर है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं DIG 2 3 -1। शॉर्ट ऐसे इस मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैट्रिक्स जो लिखे हैं हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ही ये हुआ कि डायगोनल में ये हमारा ये एलिमेंट्स है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में 0 है। ठीक, जैसे ये DIG मैंने लिखा है ना DIG, ठीक,
डी आई जी बोलिए, डी आई ए जी बोलिए, सॉरी ए जी लिख दिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक, ए जी लिखिए तो ज़्यादा बेटर है आपका, ठीक, क्लियर। तो अगर आप डी आई ए जी लिखा हुआ, इसका मतलब यह है कि ये जो एलिमेंट्स है वो मेरे स्पेसिफिकली कौन से एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स है। कोई इश्यू है क्या? एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो, आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए मेरे से, ठीक। अब मैं थोड़ा सा कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ कि हमारे लिए अब डायगोनल एलिमेंट्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे स्पेसिफाई किया जाए। कि अगर कोई भी ऑर्डर दिया रहेगा, ज़रूरी तो नहीं कि आप सब में लिखोगे ऐसे, नंबर ऑफ, अगर हमको नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, n इंटू एन माइनस वन, ठीक। आप कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसमें आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो कि उसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। मान लीजिए ये आपका ऑर्डर कितने हैं, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है आप काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑर्डर का, तो 3 यहाँ पुट कीजिए, 3, फिर यहाँ पे 3 माइनस 1, ठीक, तो 3 और यहाँ से आपका 2 आ गया, तो 3 इंटू 2 6, तो टोटल आपका 6 एलिमेंट मतलब जीरो है। देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 6। ये आप शॉर्ट फॉर्म में नंबर ऑफ डायरेक्ट जीरोस काउंट कर सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ओके, आप यही ऑर्डर देख लीजिए, ये आपका ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ठीक ना। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 1 2, ठीक। तो इस फॉर्मेट में अगर पुट करते हैं तो 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप ये भी काउंट देख लीजिए, नंबर ऑफ डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपका 0 है, 2 ही जीरोज है, ठीक। तो मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे और डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कोई ना कोई स्पेसिफिक नंबर होंगे, ठीक। ये जो है आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर सकते हैं विदाउट मैट्रिक्स लिखे हुए, अगर आपके पास स्पेसिफाइड है कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक। कोई आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक में। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन भेजने का ट्राई करूँगा आपको जितना जल्दी हो पाए, ठीक। आगे मैं चलूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक ना, क्या है स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स, ठीक। पहले मैं एक एग्जांपल पे तौर पे दिखा रहा हूँ, ठीक। उसके बाद आपका डेफिनेशन जो भी होगा वो देख लेंगे हम लोग। ठीक, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होगा, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अ मैट्रिक्स हैविंग लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल इज नॉन एज
स्केलर मैट्रिक्स। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, देखिए ये जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है ये सारा इक्वल है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स, ठीक ना। तो हम अगर लिखा जाए तो ए मैट्रिक्स को मान लो मैं लिखता हूँ ए आई जे, ठीक, क्लियर। ये इक्वल होगा 0, आई नॉट इक्वल टू जे होगा, और ये कोई कांस्टेंट के होगा जब आई इक्वल टू जे होगा। मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ ना, ठीक। देखिए अगर आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को देखा जाए तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 को इंडिकेट कर रहे हैं। देखो ये सारा क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और आई और जे ना, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल बोल सकते हो, बट लीडिंग डायगोनल्स नहीं बोल सकते। लीडिंग डायगोनल्स मतलब क्या होगा, जिसमें आई और जे सेम होगा तो ही हम उसको लीडिंग डायगोनल बोलेंगे, अदरवाइज तो नहीं। मैं तो इस पे आगे अब पिछले मतलब बताया ना, डिस्कस किया ना कि लीडिंग डायगोनल्स किसको बोलते हैं, ठीक। तो लीडिंग डायगोनल्स में एक कांस्टेंट कोई भी स्पेसिफिक नंबर रिपीट होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक ना। आपको ये बोल सकता है कि सर डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में आपने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा और आप इससे पहले आपने देखा डायगोनल मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसे क्या डिफरेंस है, मतलब ऐसे क्या खासियत है जो दोनों को डिफरेंशिएट किया गया, ठीक। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आप लोग देखे थे कि जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है वो डिफरेंट नंबर था, ठीक। स्केलर मैट्रिक्स में आपका स्पेसिफिक नंबर है, तो आप स्केलर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो, बट डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, हजम हो गई होगी बात, नहीं तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बट डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं, ओके। आई होप सो आप सारे बातें आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस कॉपी आउट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप कर लो जल्दी से, मैं रब कर रहा हूँ। अब हम लोग आगे चलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक ना। दो मिनट, हाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है लग रहा है, कुछ चल रहा है। हाँ चलो, क्या है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ए मैट्रिक्स मान लो मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक ना। अब देखो यूनिट मैट्रिक्स ऐसा क्या खासियत है, तो यूनिट मैट्रिक्स में जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो ऑलवेज 1 होगा, ठीक ना। यूनिट मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल्स ऑलवेज 1 होगा, देखिए, ठीक। तो अगर मैं ए मैट्रिक्स लिखता हूं, ए इक्वल टू ए आई जे, ठीक, ये इक्वल टू 0 होगा कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा, और ये 1 होगा कब, आई इक्वल टू जे होगा। आई होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप सो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, हर कष्ट का निवारण है, हाँ। एनीवे, चलिए, मुझे उतनी अंग्रेजी नहीं आती, थोड़ी बहुत मैं अंग्रेजी बोल देता हूँ। एनीवे, छोटी छोटी बातें। अच्छा, अब यूनिट मैट्रिक्स को ठीक हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक ना। यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से।
ये डिज़ाइन बनाना पड़ता है थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक ना। अच्छा, एक चीज़ बच्चे बताओ हमको, क्या यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में हर एलिमेंट 1 ही होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है, बट यूनिट मैट्रिक्स कभी भी स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, ठीक। और यूनिट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स स्पेसिफिक नाम से बोला गया ना, मतलब होने का तो डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ये डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ही आ रहा है, बट एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है कि इस मैट्रिक्स का एक स्पेसिफिक नेम है। जैसे हम लोग सारे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक, सारे ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोग किसी को बच्चा बोलते हैं, किसी को बूढ़ा बोलते हैं, किसी को कुछ अलग अलग नाम से बोलते हैं, या स्पेसिफिक नाम है, इसका रोहन, इसका पिंकी, इसका टिंकी, जिंकी, जंका, जो भी नाम है। तो नाम के हिसाब से हम लोग हर एक को स्पेसिफाई बोलते हैं। कहाँ इसको रिंकी बोलते हैं, इसको पिंकी बोलते हैं, इसको राम, शाम, टाम, ऐसे इस नाम से जानते हैं। तो इसी तरह थोड़ा डिफरेंस पे हम लोग मैट्रिक्स का डिफरेंट नामकरण किए हैं। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ होगा? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, क्लियर। हाँ, अब देखो, अगर समझो यहाँ पे, ठीक, आगे अगर पढ़ रहे हैं उसके बाद ही मैं समझाता हूँ। नोट कर लिया होगा? अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, नल मैट्रिक्स। किसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? नल मैट्रिक्स। ठीक, नल मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें हर एलिमेंट 0 होगा। ठीक, क्लियर। नल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बोलो या जीरो मैट्रिक्स बोलो। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सारा एलिमेंट 0 हो, उसको हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। इसमें तो कुछ हमको ऐसे कुछ खासियत नहीं दिख रहा है कि बताया जाए। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक ना। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 तरह का होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक ना। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप का होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब होता क्या क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को देखते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है 2 3 4 0 5 6 0 0 7, ठीक ना। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ नहीं लिखा था मैंने, मैट्रिक्स लिख देता है यहाँ पे। मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स के अंदर ही है। तो जब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारा एलिमेंट जब 0 होगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारा एलिमेंट जब 0 होगा, तब उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक ना।
लीडिंग डायगोनल्स के नीचे सारा नंबर जीरो, ईच एंड एवरी नंबर जीरो हो। आपको बोलेंगे सर ये सब एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा, तो अगर वो सब एलिमेंट जीरो हो जाएगा तो मेरा कोई और मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्केलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मतलब 110%, देखिए यहाँ पे इसको जो ट्रायंगल बनता है ना ऐसे, लीडिंग डायगोनल्स एलिमेंट्स के नीचे सारा, देखो ये ट्रायंगुलर बन रहा है, इसीलिए हम इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि डायगोनल्स के नीचे सारा एलिमेंट्स जीरो होगा तो ही हम उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, यहां देखते हैं 2 0 0 3 4 0 5 6 7, ठीक। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखिए ये जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है इसके ऊपर सारा एलिमेंट्स जीरो हो रहा है, ठीक ना, कोई दिक्कत। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल्स के नीचे जो वाला सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल्स के ऊपर सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते किसको हैं, किस चिड़िया का नाम है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक ना। हाँ सर आप चिड़िया उड़िया क्या क्या बोल रहे हो, हाँ चलिए चलिए कोई बात नहीं। आई होप तो समझ में आ गया होगा कि लीडिंग मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक। अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे। बहुत टाइप्स का मैट्रिक्स है, थोड़ा वक्त लगेगा।